तो पिछले कुछ दिनों से मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी फील हो रहा था। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे इंडिया का कुछ ऐसा ही हाल है। न्यूज़ में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को परस्यू किया कि चलो कहीं चलते घूमने के लिए। तो फाइनली वो लोग मान गए, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया। जैसे कि बोल रहा था, बहुत गर्मी फील हो रहा था, तो इसीलिए हम ट्रेन से अपना जर्नी शुरू कर दिया अपने फैमिली के साथ। अब सवाल ये है कि ट्रेन से क्यों, फ्लाइट से क्यों नहीं। एक्चुअली हम जहाँ पे जा रहे हैं, आपको शायद इंट्रो में दिख ही गया होगा, हम सिक्किम जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली एयरपोर्ट है ही नहीं। उसके बगल में एक जगह पे एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आपको जाने में 10,000 लगता है एक आदमी का, और पूरा फैमिली 10,000 पर पर्सन टिकट लेके उस जगह पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ट्रेन इज़ द बेस्ट। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा जर्नी, और अभी टाइम है 3:30 बज रहे हैं। तो हम यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं और 22 घंटा लगेगा जाने में। अब फैमिली के साथ जाएंगे तो कुछ तो जुगाड़ देखने को मिलेगा। ट्रोल इंडियंस आर फेमस फॉर जुगाड़, यू नो। इसके पहले मैं बता दूं तो हम लोग बंगाली है। बंगाली लोगों का एक वीकनेस है, जो कि है चावल के बिना उनका दिन नहीं गुजारता। तो जहाँ भी जाओ चावल तो एक ना एक बार चाहिए दिन में। इसीलिए ना मम्मी ने क्या किया पता है, मम्मी ने राइस कुकर ले लिया और उसके साथ इलेक्ट्रिक केटली भी ले लिया चाय पीने के लिए। उनको कौन समझाए कि पहाड़ी एरिया है, वहाँ चाय तो अवेलेबल मिलेगा ही। नए जगह पे जा रहे हो, कुछ लोकल कुजिन से ट्राई कर लो, और राइस का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। और राइस नहीं मिला तो रोटी भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मम्मी तो मम्मी होती है। तो जाते जाते बस एक ही दुख हो रहा है कि हाफलोंग का जो पहाड़ है ना, बस वो दिख नहीं रहा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और अगर आप ट्रैवल करते हो अगरतला टू गुवाहाटी और एनी अदर प्लेस, आपको शायद पता ही होगा कि हाफलोंग का जो ब्यूटी है, उनको ट्रेन से देखने का कुछ अलग ही सुकून है। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बाकी टाइम बस मस्ती मजाक करते करते फैमिली के साथ जा रहे हैं, और ख़ास करके मेरे दादी के साथ। कभी सोचा नहीं था हम सब एक साथ जाएंगे। सो इट्स आवर सेकेंड डे इनसाइड द ट्रेन। बस कुछ ही घंटों के बाद हम ट्रेन से उतरने वाले हैं और जाने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फाइनली आफ्टर 22 आवर्स हम ट्रेन से उतर गए। अभी टाइम है 1 बज रहा है एंड वी आर गोना गो फॉर लंच। भाई खाना तो बाद में खाएंगे, पहले तो ये जो लगेज है स्टेयर से उठाने में मतलब कि बहुत ही दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है मेरा। 12:30 को खाने का टाइम था और अभी 1:45 बज रहा है और हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। गाड़ी ठीक करने के पीछे भाग रहे थे इधर से उधर, और इतना ज़्यादा मतलब पैसा बोल रहे थे ना। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 4 या फिर 4,500 निकलेगा एक गाड़ी का, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं 7-8 हज़ार निकलेगा। तो हमने 6,000 से एक गाड़ी बुक कर लिया, मतलब एक नहीं, हमने 2 गाड़ी बुक किया। उसमें अब लगेज वगैज जो है वो लोड कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे खाने। तो फाइनली हमने गाड़ी पे चढ़ गए, लेकिन हमने ना एक गलती कर दी। अब गलती क्या है? गलती है कि हमने प्लान किया था कि हम गाड़ी पे चढ़ने के बाद हम गाड़ी पे लगेज वगैज सब लोड कर लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। उसके बाद हम ड्राइवर भैया को बोले कि कहीं रुको, हमको खाना है, क्योंकि सुबह से हम कुछ नहीं खाया। लेकिन वो जो ड्राइवर भैया है वो हमको साफ साफ कुछ नहीं बताया, वो बस चलते जा रहे थे। 1-1.5 घंटा गुजर गया, हम बहुत गुस्सा हो रहे थे उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने रिवील किया कि सिक्किम जाने में 5.5 घंटे लगने वाले हैं, और अगर हम बीच में कहीं पे रुक गए खाने के लिए तो सिक्किम का जो बॉर्डर है वो बंद पड़ जाएगा, क्योंकि वो एरिया आर्मी के अंडर है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर नो एंट्री लग गया वहाँ पे तो हमको बहुत घूम के जाना पड़ेगा। उसके बाद 1 घंटा और गुजर गया। उसके बाद हमसे और नहीं हो रहा था, बहुत भूख लग गया था, और हमारे साथ बच्चे लोग भी थे, वो सब रोने लगे। तो फाइनली ड्राइवर भैया रुक गए, 30 मिनट का टाइम दे दिया हमें। अभी यहाँ पे आके रुके हैं हम थोड़ा खाना खाने, बहुत भूख लग गया, और अभी 3:30 बज रहे हैं।
पहाड़ों में खाना खाएंगे आज। मैंने वेज थाली लिया जिसमें आलू भजी है, दाल है, वेज सब्जी है, कर्ड भी है। तो फाइनली हम खाने के बाद गाड़ी पे चढ़ गए और अभी बॉडी पे थोड़ा बहुत एनर्जी आ गया है। और अगर आप इतने देर बाद खाना खाओगे तो आपको कुछ बुरा भी दे दो ना तो वो अमृत जैसा लगने लगेगा। और आज तो बहुत स्पेशल भी था, आज हम पहाड़ों में खाना खाए। जब हम वेस्ट बंगाल से शुरू किया था ना जर्नी, मतलब कि न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, जब वहाँ से जर्नी शुरू किया था ना तो हम तीस्ता रिवर के बगल में से चल रहे हैं। और ये जो रिवर है ना देखने में बहुत ही सुंदर है, मतलब पत्थरों के ऊपर से पानी जा रहा है। पूरा जो मूवीज़ में दिखाता है ना, ये पूरा एक सररियल फीलिंग दे रहा है। मतलब देखने में लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे। मैं मासी को दिखा रहा था, मासी मुझे दिखा रहा था कि वो देख नदी जा रहा है, वो देख वो पहाड़ जा रहा है। लेकिन 15-20 मिनट बाद घूम के हम रियलाइज़ किया कि 15-20 मिनट से एक ही जगह पे हम घूम रहे थे, भूल भुलैया जैसे। 1-1.5 घंटा बाद ना ये हम सबको फ्रस्ट्रेट कर रहा था। सीनरी जितना भी सुंदर हो, अगर आप कांस्टेंट जर्नी कर रहे हो, मतलब हम पहले ट्रेन से चढ़े, उसके बाद खाना नहीं खा पाए, बहुत देर से खाए, उसके बाद गाड़ी पे चढ़े, गाड़ी पे इतनी देर बैठा था, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में एक टायर्डनेस फील करवाएगा। कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे पहाड़ों के, हवा उतना ठंडा हो रहा था। सिक्किम इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा ठंडा होता जाएगा। तो हवा जैसे जैसे ठंडा हो रहा था, हमारा बॉडी का जो टायर्डनेस था वो कुछ हद तक दूर होता जा रहा था। इतना देर गाड़ी में बैठा था, बहुत टायर्ड लग रहा था। अभी जाके लग रहा है मतलब इस जर्नी का कुछ तो फल मिल रहा है मुझे। तो ऐसे ही फाइनली हम पहुँच गए सिक्किम के बॉर्डर। यहाँ से और भी 38 किलोमीटर है। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें लगा कि हम पहुँच गए, बस कुछ ही देर की बात है। लेकिन यहाँ तो फिर भी हम चल ही रहे, आधा घंटे से चल ही रहे। मतलब कि हमें 40 किलोमीटर और जाना है, 38 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। रास्ते में ये जो सीनरी देखने को मिल रहा है ना, वो कुछ हद तक मदद कर रहा है। It's 6:20 and we are still climbing the hills. तो हम जब गैंगटॉक पहुंचे ना, हम एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गए। और जब हम ड्राइवर भैया को पूछे तो उन्होंने कुछ शॉकिंग सा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि ये ट्रैफिक जाम तो आप लोगों की वजह से ही है। हमने बोला हमारे वजह से? वो कैसे हो सकता है, आप जैसे टूरिस्ट लोगों की वजह से ही है। तब हम सब हंस दिए। एक्चुअली ये सीज़न जो है, ये सिक्किम में ऑन सीज़न होता है। पूरा इंडिया से यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं। तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट हो गया ना कि 1 किलोमीटर जाने में हमें 1.5 घंटा लग गया था। खैर हम पहुँच गए स्टैंड में 1.5 घंटे बाद। लेकिन यहाँ पे हमने और एक गलती कर दिया। गलती हमारा ये है कि हमने होटल बुक नहीं किया था पहले से। तो अभी हम आके पहुँच तो गए गैंगटॉक, लेकिन हमारा होटल ही नहीं मिल रहा। तो हम होटल ढूंढने में बहुत व्यस्त थे। तो अभी होटल ढूंढ रहे हैं हम, ना जाने कब आज होटल पहुंचेंगे। उसके बाद फ्रेश होंगे, उसके बाद खाना भी खाना है। आज शायद एमजी मार्ग में घूम भी नहीं पाएंगे हम। तो फाइनली हमें डिसेंट सा एक होटल मिल गया। और ये होटल एमजी मार्ग से सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है। और ये हमें 1600 रुपये का पड़ा। और हमने 4 रूम लिया और उसमें से एक रूम में हमें माउंटेन साइड का व्यू भी मिला, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। होटल पहुंचने के बाद हम बहुत ही टायर्ड थे, तो जल्दी से फ्रेश हो गए। और रात भी बहुत हो चुका था, 9 बज गया था। तो उस दिन के लिए हम सब होटल में ही खाना खा लिया। तो रूम में आने के बाद मुझे थोड़ा बेचैनी सा हो रहा था, तो मैं थोड़ा एमजी मार्केट में घूमने गया था। एंड इट वाज क्वाइट लाइवली। 9:30 बज रहा था और मार्केट बहुत ही क्राउडेड था एंड इट वाज वेरी वेरी लाइवली। सो कल से हमारा जर्नी शुरू हो रहा है और हम घूमेंगे गैंगटॉक, मतलब कि कैपिटल ऑफ सिक्किम। सो आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट। बाय बाय।